भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त श्रीमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नकर आचार्य शिक्षण विमल सागर जी महाराज की, तपई सम्राट आचार्य शिक्षण सन्मति सागर जी महाराज की, अभिक्षण ज्ञान की वर्तमान चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य शिक्षण सुनील सागर जी महाराज की, मानपुरा वालों का सौभाग्य कि आज चतुर्थ पट्टाधीश अंकलिकर परंपरा आचार्य सुनील सागर जी महाराज का मंगलमय प्रवेश बड़ी धूमधाम के साथ मानपुरा नगरी में हुआ। किशनगढ़ से 4 तारीख को विहार हुआ था और आज क्या तारीख है? लगभग 220 किलोमीटर से ज्यादा विहार अभी तक हो चुका है, लेकिन सबसे कम विहार चवलेश्वर से मानपुरा में हुआ। कल 7 किलोमीटर चले, आज सुबह भी 7 या 8 किलोमीटर चले शाम, ठीक है ना। ये मानपुरा वालों का सौभाग्य, क्योंकि मानपुरा वालों को लाभ आचार्य भगवान को आपका सौभाग्य था और आपको लाभ देना था। जब चवलेश्वर में निवेदन करने के लिए मानपुरा और महुआ समाज 2 समाज थी, तो आचार्य श्री के पीछे मानपुरा वाले लगे हुए थे। जब आचार्य श्री ऊपर कमरे में जा रहे थे तब मानपुरा वाले निवेदन कर रहे थे, पीछे के पीछे भाग रहे थे, महाराज जी हमको समय चाहिए, हमको समय चाहिए। तब आचार्य श्री तो आगे जा रहे थे, तब पीछे पीछे मैं चल रहा था आचार्य श्री के। तो मैंने लोगों को थोड़ा जोर से बोला, कहाँ से आए हो आप लोग, क्यों भाग रहे हो पीछे पीछे आचार्य श्री के? तो हम मानपुरा से आए हो। तो महुआ से नहीं जाता रास्ता क्या चित्तौड़ के लिए? नहीं जाता है हो। तो उसमें मानपुरा बीच में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो रास्ता महाराज जी वहाँ पे लंबा है। तो मैंने कहा लंबा है तो है, लेकिन आपका मानपुरा नहीं आ रहा, इसलिए आप जिद कर रहे हो, वहाँ से भी जा सकते हैं आचार्य जी। तो मैंने जोर से बोला, तो आचार्य जी ने मुझे धीरे से बोला कि सहजता से बात किया करो, इतना जोर से क्यों बोलते हो शावकों से। मेरे को लग गया तब भी आचार्य जी की भावना मानपुरा जाने की है। अगर चवलेश्वर में रात्रि विश्राम का अगर श्रेय जाता है, आपको ही जाता है, क्योंकि लोग बोल रहे थे महाराज जी आपकी दिन की सामायिक हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत भावना, हम सभी साधुओं का पड़गान करने की हमारी बहुत भावना, हम गांव गांव में घर घर में चौके का पड़गान करेंगे, तो हमको भावना है। तो आचार्य भगवान अगर चवलेश्वर से शाम को विहार करते हैं तो शायद मानपुरा को चर्या का लाभ आज का नहीं मिल पाता, इसलिए आचार्य जी ने कहा कि आज यहाँ पे रात्रि विश्राम अपन चवलेश्वर के भगवान के चरणों में करेंगे। अगर रात्रि विश्राम चवलेश्वर जहाँ पे पहाड़ पे जो मूल मूर्ति है मूल नायक भगवान की, वहाँ के चरणों में आचार्य भगवान ने रात्रि विश्राम किया था, अगर वह श्रेय जाता है तो मानपुरा वालों को ही। कल चिल्ड्रंस डे था, बाल दिवस था, अगर बच्चों को संबोधन आचार्य भगवान को मिला तो वो भी मानपुरा वालों की वजह से ही बच्चों को मिल पाया। अगर मानपुरा नहीं आते तो शायद स्कूल खुली भी नहीं होती, शाम को वहाँ पे पहुँचते आचार्य जी, तो शाम को तो बच्चों की छुट्टी हो जाती है। इसके बाद आप लोगों का सौभाग्य मानपुरा वालों का कि 2 दिन का लाभ आपको मिल रहा है। चवलेश्वर से आपका पुण्य चालू हो गया था और आज 2 दिन का पूरा सानिध्य आपको आचार्य भगवान को आपको मिल रहा है। और चतुर्थ पट्टाधीश जब आचार्य भगवान को किशनगढ़ में थे तो काफी निवेदन हो रहा था कि आप चित्तौड़गढ़ शॉर्ट रास्ते से निकल जाओ, 211 किलोमीटर पड़ेगा, आप घूम के जाओगे तो बहुत रोड खराब है चवलेश्वर का, बहुत चल ही नहीं सकेंगे साधु, पैर छिल जाएंगे, कैसे विहार होगा, चित्तौड़गढ़ पंचकल्याण में पहुंच ही नहीं पाएंगे। काफी आग्रह था आचार्य जी का आप उस रूट से मत जाओ, लेकिन आचार्य भगवान ने किसी की भी नहीं सुनी। क्या पता आचार्य जी को किसने कहा, किन देवताओं ने इशारा किया कि आप इस रूट से ही जाओ, और आचार्य भगवान जहाजपुर चवलेश्वर होते हुए मानपुरा होते हुए चित्तौड़गढ़ जाएंगे। और सबसे कठिन रास्ता था, कभी साधुओं के पैर भी छिल गए, लेकिन सभी आनंद के साथ में, कैसे आनंद के साथ में विहार कर रहे हैं। और चवलेश्वर से चित्तौड़गढ़ के मध्य में सिर्फ मात्र एक समाज ही पड़ती है जिसमें सबसे अधिक जैन शावकों के घर है, वह है मानपुरा समाज। तो मानपुरा समाज को चाहिए कि वह चवलेश्वर से साधु को इस रूट से लाएं और चित्तौड़गढ़ से भी कोई इस रूट से लाएं और अच्छे से उन साधुकों का लाभ लें। आज दिन में महामस्तक का अभिषेक होगा
किसका अभिषेक हो? मैंने जब यहाँ पे प्रवेश हुआ तो मंदिर में दर्शन किए तो भगवान का नमन देखने की भावना तो क्या होती, शावकों का कर्तव्य तक साधु भावना बनाए तो 1 बजे महामस्तक का अभिषेक होगा। सभी श्रावकों को, जितने भी यहाँ पे युवा पुरुष जितने भी बैठे हैं, सभी को धोती दुपट्टे में आना है और सभी का भगवान का अभिषेक। ऐसे अभिषेक को 4 बार करते होंगे, लेकिन चतुर्विध संघ का सानिध्य बहुत नहीं मिल पाता, लेकिन आज आपको चतुर्विध संघ का सानिध्य भी मिल रहा है। तो आप सभी को इस चीज का लाभ लेना है और दिन में सभी को महामस्तक के अभिषेक में सभी का सहभागिता निभानी है और सभी को आचार्य भगवान के सानिध्य में अभिषेक करेंगे। आज आचार्य भगवान अपने मध्य में विराजमान है। चतुर्थ पट्टाधीश, चतुर्थ पट्टाधीश को लगाते हैं आचार्य जी को, किस किस को पता है? चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर, क्योंकि इस भगवान महावीर की परंपरा में सबसे ज्येष्ठ बड़े आचार्य हुए मुनिकुंजर आचार्य आदि सागर जी महाराज, जो 7 दिन में, कितने दिन में? 7 दिन में एक बार आहारचर्या करते थे और 7 दिन वापस गुफा में जाके बैठ जाते थे और वहां पे साधना करते थे। उस परंपरा में इतनी मासों उपवासी 7 उपवास करके अपनी साधना निरंतर करा करते। उनके पट्टाधीश हुए आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, जो कि 18 भाषा के ज्ञाता थे, तीर्थों पे अधिक चातुर्मास करते थे, जिन पे कई उपसर्ग आए, क्योंकि उस जमाने में इतनी मुनि परंपरा का इतना शंखनाद नहीं था। उस कारण से उनको काफी तकलीफ होती थी गांव-गांव में जाके धर्म प्रभावना के। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य आदि सागर के बाद कौन? आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज। इसके बाद आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने अपना पद किसको दिया? तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जिनकी किसने तपस्वी सम्राट के दर्शन किए? सन्मति सागर जी महाराज के। काफी शावकों ने किए, काफी शावकाओं ने नहीं किए। जिन्होंने 10,000 निर्जल उपवास किए, 10,000 मतलब लगभग 27 वर्ष तक तो उपवास में उनके निकले, और सिंह निष्क्रिय व्रत भी किया। दाहोद में अभी जहाँ पे सिंह निष्क्रिय व्रत है, वहां पे आचार्य संघ के सानिध्य में अभी पंचकलनक प्रतिष्ठा महोत्सव भी होगा और वहां पर युग प्रतिक्रमण भी होगा 21 फरवरी को। और आखिरी के 10 वर्ष जिन्होंने सिर्फ मट्ठा पानी लिया, क्या लिया? अन्न का 35 वर्ष तक अन्न का त्याग था, और आखिरी 10 वर्षों में जिन्होंने मट्ठा और जल पे रहकर पूरी अपनी निरंतर साधना की, उसमें भी अभी अष्टानिका चल रही है। अष्टानिका में आचार्य भगवान के 8 निर्जल उपवास। साल में कितनी अष्टानिका आती है? 3। तो तीनों अष्टानिकाओं में, चाहे गर्मी हो सर्दी वर्षा, जिसमें भी अष्टानिका आती है, तीनों अष्टानिकाओं में 8 निर्जल उपवास करते थे और 10 लक्षण में भी निर्जल 10 उपवास करते थे। 4 महीनों में इनका निरंतर क्रम उपवास का रहता था। 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार। उस आहार में भी क्या लेते थे? मट्ठा और पानी ही लेते थे। 10 उपवास निर्जल उपवास 10 भले कर लिए, लेकिन इसके बाद में करत का पानी वगैरह वगैरह कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ मट्ठा और पानी ही लेकर पारणा करेंगे अपना। ऐसे तपस्वी सम्राट जिन्होंने अपने हाथ हस्त कमलों से जिनको दीक्षा प्रदान की, ऐसे आचार्य भगवान अपने मध्य में विराजमान है। और उन्होंने अपना पट्ट किसको दिया? आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज को दिया। आपके सामने एक आचार्य नहीं, 4 आचार्य साक्षात विराजमान है। मानपुरा का सौभाग्य है। ऐसे चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती वर्तमान के वर्तमान आचार्य सुनील सागर जी महाराज के पावन चरणकमलों में नमस्ते करते हुए निवेदन करेंगे, हे भगवान अपने मुखारबिंद से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।